आज से 100-125 साल पहले जब लेडीज़ की डिलीवरीज घर में होती थी, उनके लिए हॉस्पिटल्स में कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती थी। किसने इस दर्द को समझा? कौन थी वो महिला जो भारत की फर्स्ट लेडी डॉक्टर सर्जन बनी थी? जी हाँ, आज बात करेंगे डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की, जो भारत की फर्स्ट लेडी डॉक्टर सर्जन थी, फर्स्ट विधायक थी, मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली की वो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थी। इतनी बड़ी पोस्ट को होल्ड करने वाली उस समय की वो एकमात्र महिला थी और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाली डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। को एजुकेशन में बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन लेने वाली भारत की फर्स्ट गर्ल डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। और भी बहुत सारे फर्स्ट उनके नाम के साथ जुड़े हैं और उन्होंने कई गोल्ड मेडल भी जीते थे। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 में तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनकी माँ चंद्रामाई एक देवदासी समुदाय से थी और वो एक गृहस्थ संभालने वाली हाउसवाइफ थी। जिस समय पर जिस परिवेश में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी बड़ी हो रही थी, उस समय पर ये कहा जाता था कि शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों का अधिकार है, लड़कियों को ये शिक्षा नहीं दी जाती है। उस टाइम पर लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, तो उनके पिताजी ने मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को 10th तक की पढ़ाई घर पर ही खुद और अपने कुछ सहयोगी प्रोफेसर्स के द्वारा करवाई। 10th क्लास में उन्होंने एक्सीलेंस अचीव करी, वो सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली महिला बनी और फिर उन्होंने मेडिकल ग्रेजुएट बनने के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन प्रिंसिपल और कुछ पेरेंट्स ने उनकी एप्लीकेशन को ये कहकर खारिज कर दिया कि एक तो वे लड़की हैं, इसीलिए लड़कों के कॉलेज में उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता। वो लड़की होने के नाते लड़कों को मॉरली डिस्टर्ब कर सकती हैं और दूसरा वे देवदासी समुदाय से भी हैं। इसी बात के लिए मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने महाराजा से अपील की। महाराजा को जब ये बात पता चली, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हुए उन्होंने सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार किया और मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को ना केवल बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन दिया बल्कि 150 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने कॉलेज में एडमिशन लिया। उनको एडमिशन इसी शर्त पे दिया गया कि 3 महीने तक उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाएगा। अगर उनका कैरेक्टर मॉरली सही होता है तब भी उन्हें कॉलेज में रहने दिया जाएगा। उसके अलावा क्लास में उनके और बॉयज़ के बीच में एक पर्दा टाइप लगाया गया, जिसके एक तरफ वो अकेली बैठती थी क्योंकि वो अकेली एक मात्र स्टूडेंट थी, गर्ल स्टूडेंट, और दूसरी तरफ सारे बॉयज़ बैठते थे। इसके अलावा कॉलेज में बेल भी तभी बजाई जाती थी जब वो कॉलेज छोड़ देती थी, जब वो कॉलेज से चली जाती थी। उसके बाद सारे बॉयज़ को क्लासरूम से बाहर आने की अनुमति थी। तो इतने कठिन वातावरण में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी 1912 में फर्स्ट लेडी डॉक्टर सर्जन ऑफ इंडिया बनी। इसके बाद उनको विदेश में भी फर्दर स्टडीज़ के लिए, मेडिसिन रिसर्च के लिए ऑफ़र आए, लेकिन उन्होंने ये कहकर ऑफ़र रिजेक्ट कर दिए कि मुझे अपने ही देश में रहकर महिलाओं के और बच्चों के सुधार के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करना है। और उसके बाद उन्होंने मद्रास का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिनमें वो फर्स्ट लेडी इन हाउस सर्जन बनी, ज्वाइन किया। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई ख़ास सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कॉलेज के दिनों में वो सरोजनी नायडू
और एनी बेसेंट के संपर्क में आई। तभी से उनके मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए इच्छा जागृत हुई और उन्होंने इस दिशा में बहुत ही अधिक कार्य भी किया। उनके पिता चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनको बराबरी का सम्मान दे, जो उन्हें बाहर जाने से ना रोके, उनके काम को हैम्पर ना करे। उन्हें ऐसा ही एक व्यक्ति मिला 28 साल की उम्र में। तो जब लड़कियों का विवाह 12 से 14 साल की उम्र में हो जाया करता था, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने परंपराओं को तोड़ते हुए 28 साल की उम्र में सुंदरा रेड्डी से विवाह किया, क्योंकि सुंदरा रेड्डी ने उनकी सारी शर्तों को माना, उन्हें बाहर काम करने की आज़ादी भी दी, बराबरी का सम्मान भी दिया। उन्होंने विमेन इंडियन एसोसिएशन ज्वाइन किया, जिससे कि वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की भारत की फर्स्ट एमएलए भी बन गई थी। मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत अधिक कार्य किया। उन्होंने विधेयक पास करवाया, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में बच्चों की रखरखाव देखरेख की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्कूल के बच्चों के रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए व्यवस्था करवाई। तिरुपलिकेन का कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल उन्हीं की एफर्ट का एक मॉन्यूमेंट है। थोड़े ही दिन बाद वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की डेप्यूटी चेयरमैन भी बन गई। इस पोस्ट को होल्ड करने वाली भारत की पहली महिला बन गई। महात्मा गांधी ने एक बार डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए बिल पास करवाने हैं, इनकी दशा और दिशा का सुधार करना है। लेकिन जब 1930 में असहयोग आंदोलन चला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में लेजिस्लेटिव काउंसिल की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने अवाई होम्स की स्थापना करी, जिससे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार जो लड़कियां थीं उनको समाज अपनाने को तैयार नहीं था। तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने उनके लिए घर बनवाया और उनके रहने की व्यवस्था की। हरिजन लड़कियों को स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं थी, उनके लिए अवाई होम्स में पढ़ने की, रहने की व्यवस्था की। इन्हीं के प्रयासों से हरिजन गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हुई। वो स्टेट सोशल वेलफेयर की फर्स्ट लेडी चेयरमैन बनी। वो अकेली ऐसी महिला थी जो कि हर्टोग कमीशन फॉर एजुकेशन के लिए कार्य करती थी। उन्होंने भारत की एजुकेशन व्यवस्था की दशा और दिशा सुधारने के लिए बहुत ही अधिक कार्य किया। 1935 के आसपास जब उनकी बहन की मृत्यु कैंसर से हो गई तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का भी कोशिश की, लेकिन वो पहली बार में सफल नहीं हो पाई। उन्होंने 1952 में फिर से ये कोशिश करके अद्यार कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की। 1954 में अद्यार कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ, जो कि विश्व प्रसिद्ध कैंसर हॉस्पिटल है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें कि लगभग हर वर्ष 80,000 कैंसर रोगियों का इलाज किया जाता है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया और वो ताउम्र महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करती रहीं। 22 जुलाई 1968 में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो सपने देखे थे वो सब सपने पूरे किए। अनेकों गोल्ड मेडल हासिल किए। 7 गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की और वो एक भारत की
फर्स्ट लेडी सर्जन डॉक्टर बनी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के लिए मुझे ये पंक्तियाँ बिल्कुल उचित लगती है। तू नूर है सितारों का, तू नूर है सितारों का, तेरी तारीफ में शब्द कहाँ से लाऊं। तू खुद एक चांद है, तुझे आईना क्या दिखाऊं। जी हाँ, ये थी कहानी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी कहानी है जो अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन पता होनी चाहिए, तो आप कमेंट में हमें लिखिए, हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपकी कहानी को ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत का स्वर्णिम इतिहास पता चल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।